वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज बात करूंगा एक उस ट्रेट की जो तुम्हें स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, जो तुम्हें एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता, बट इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट इन योर लाइफ। डीलिंग विद पीपल, डीलिंग विद रिलेशनशिप्स एंड स्पेसिफिकली टॉक्सिक पीपल। क्योंकि अगर तुम उन इंसानों में से हो जो बचपन से सराउंडेड बाय टॉक्सिक पीपल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारी दुनिया टॉक्सिक है, बट समहाउ तुम्हारे पास ऐसा हो गया है, रियलिटी तुम्हारी ऐसी है कि तुम्हारी फैमिली में कोई हो सकता है पर्सन टॉक्सिक, कोई तुम रिलेशनशिप में आ सकते हो, कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है। एंड इस वीडियो में बात करूंगा हाउ दे मैनिपुलेट यू। और एक बार तुम ये गेम समझ जाओगे तो तुम डेफिनेटली इससे मनूवर थ्रू कर जाओगे बिना अपने आप को इमोशनल डैमेज दिए, बिकॉज दीज पीपल आर रियली ग्रेट एट मैनिपुलेटिंग यू। और सबसे पहला रीज़न, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो रही हैं तो इमीडिएटली या तो इसका कोई वे आउट निकालो या इस बंदे से दूर जाओ, बिकॉज तुम्हारी लगने वाली है। यू नीड टू रियली ओपन अप योर आइज और इस वीडियो को ध्यान से सुनना। दिस इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम माई ईयर्स ऑफ डीलिंग विद सच पीपल और एक अच्छी खासी सफरिंग के बाद। सबसे पहले तो मेजर साइन क्या है, तुम यार कई बार अपने रिलेशनशिप्स में या फैमिली रिलेशनशिप, बेसिकली रोमांटिक भी और फैमिली फ्रेंड्स वाला भी, उसको जनरली मानना, ठीक है। तुम अपने रिलेशनशिप्स में देखते हो यार, एक इंसान है, उसने कुछ ऐसी बातें करी कि मैं जिस पॉइंट को लेकर आया था वो पॉइंट रिवर्स हो गया एंड नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर तुम अपने आप से हर सवाल पूछते हो कि यार ओके ये बात तो ऐसे स्टार्ट हुई थी, मैं गया था कंप्लेंट लेके, बट समहाउ तुम्हें गिल्ट ट्रिप कर दिया। दीज पीपल आर एक्सपर्ट एट गिल्ट ट्रिपिंग यू। ये तुमसे अपना काम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो तुम रिलेशनशिप्स में किसी से भी मदद मांगोगे, ये जनरली एक इंसान का ट्रेट है कि हमने किसी से फेवर मांगा, वो इंसान कर देता है तो वी फील इंडेप्टेड कि यार ठीक है इसने हमारे लिए किया है, हम भी कल को करेंगे। बट नार्सिसिस्ट पीपल, टॉक्सिक पीपल, दे डोंट लव इट। उनको नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है, लेकिन उनको चीज़ें तुमसे चाहिए भी, तो वो तुम्हें मैनिपुलेट कर देंगे, वो तुम्हें गिल्ट ट्रिप कर देंगे रैदर देन डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग कि ओके यार ऐसा है, मुझे ये चीज़ें पसंद है, प्लीज़ कैन यू डू दैट। और अगर ये नहीं कर सकते, कैन वी फॉल ऑन सम मिडल ग्राउंड जो तुम्हें भी पसंद हो और मुझे भी पसंद हो। बट नहीं, ये ऐसे नहीं करेंगे। ये बात को घुमा के तुम्हें गिल्ट ट्रिप कर देंगे। समहाउ ये एक ऐसा इमोशनल ट्रेट क्रिएट करेंगे जिससे तुम्हें लगेगा यार यार मेरी गलती थी क्या, ओके मुझे कर देना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, दे आर लाइक कि कोई चीज़ तुमसे मनवानी है एंड देन दे क्रिएट टेंट्रम्स। लाइक किसी इंसान को लेट सपोज इन्जॉय करना है या गिफ्ट चाहिए या कुछ भी तरीके का एक फ़न मोमेंट करना है, बट उसके लिए वो टेंट्रम क्रिएट करते हैं कि भाई तुम तो मुझे ध्यान देते ही नहीं, तुम तो कभी ऐसे ही नहीं करते। देन दे गिल्ट ट्रिप यू कि मैं ही इतनी बुरी हूँ, मैं ही इतना बुरा हूँ कि तुम ऐसे कर रहे हो, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता कुछ। और थोड़ी देर के बाद तुम्हें लगता है ओके यार ये अपने आप को इतना कह रहा है, माइट बी समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी। बट ये गलत है। तुम्हें इन्होंने गिल्ट ट्रिप किया। एंड तुम्हें एक बड़ी खास बात बताता हूँ यार, जो प्रॉपर तुम रियलाइज़ करोगे जब इस बात के साथ बैठोगे ना, तुम्हारा कोई भी इमोशन जो भी होता है, इमोशन पहले आता है, लॉजिक बाद में आता है। बट हमें लगता है कि लॉजिक से हम इमोशन तक पहुंच रहे हैं, इसीलिए हम कई बार खुद को गाली देने लग जाते हैं कि शायद हमारी गलती है। इस चीज़ को दोबारा सुनो, इमोशन कम्स फर्स्ट, फिर हम लॉजिक बनाते हैं। जैसे कि जो हनीमून फेज होता है किसी भी रिलेशनशिप का, वेर यू फील एवरीथिंग इज गुड, सारे रेड फ्लैग्स पता ही नहीं लग रहे, एवरीथिंग इज ग्रीन ग्रीन ग्रीन। उस समय क्या हो रहा है, तुम प्यार के इमोशन में हो, यू आर फीलिंग पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन, तो तुम्हारा इमोशन पहले आया, लॉजिक बाद में आया, तुमने लॉजिक को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें वो नेगेटिव चीज़ें दिखी नहीं रही, क्योंकि तुम पॉजिटिव इमोशन में हो। दिस हैपन्स, यही होता है। एंड द थिंग इज़ कि ये लोग इस टेक्निक को जानते हैं, इवन इफ दे डोंट डू इट ऐसे पढ़ वढ़ के या टैक्टिक्स बना के, ये सबकॉन्शियसली ऐसे कर रहे होते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बार गिल्ट का इमोशन इन्होंने डाल दिया, तब तुम्हारा लॉजिक आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम लॉजिक से गिल्ट कर रहे हो, कभी इस चीज़ को देखना, पहले तुम गिल्ट करते हो और फिर तुम लॉजिक से खुद को सेल्फ ब्लेम करते हो। यू सेल्फ हेट योर सेल्फ लॉजिक से। नहीं तो टेक्निकली अगर तुम लॉजिक लगाओगे, अपने इमोशन को अपने एक्शन से सेपरेट कर दोगे। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इफ़ यू कैन कल्टिवेट इट। अपने इमोशंस को लॉजिक से सेपरेट कर देना, दोनों अलग चीज़ हैं। और इनफैक्ट इमोशंस पहले आते हैं, अगर तुम इस चीज़ को जानते हो तो जब तुम्हें ये लोग गिल्ट ट्रिप करेंगे तुम इस चीज़ को देख पाओगे ऑब्जेक्टिवली। और इसको देखने के लिए या फिर उस लेवल के एक्सपीरियंस पर आने के लिए तुम्हें डील करना पड़ता है। एंड होपफुली तुमने ऐसे लोगों से डील ना किया हो, बट फिर भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। ये जब गिल्ट ट्रिप तुम्हें कर रहे हैं तो तुम्हारे को गिल्ट हुआ, और गिल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही वो इमोशन है, जैसे पॉजिटिव एक अच्छा इमोशन है, नेगेटिव एक नेगेटिव इमोशन है, वैसे ही गिल्ट ट्रिप का इमोशन ऐसा है कि इंसान गिल्ट में है, अपनी तरफ से सेल्फ ब्लेम लेगा वो। तो तुमको एक बार गिल्ट वाला नोशन इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर तुम खुद को ऑटोमेटिकली गाली देने लग जाओगे। इस इंसान ने सिर्फ इस तरीके का कुछ टेंट्रम क्रिएट कर देना है जिससे तुम्हारे अंदर गिल्ट हो जाए। जैसे कि एक और एग्जांपल, लेट सपोज कि तुम्हें कुछ चाहिए अपने रिलेशनशिप में, विच इज़ वेरी ओके भाई, ये लोग तुम्हें गिल्ट ट्रिप कर देंगे नॉर्मल चीज़ों के लिए भी। यार तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है,
हाँ तो क्या हुआ, 15 दिन के लिए तो मैं गायब हो गया. लाइक आई रिमेंबर वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, वी वर लाइक क्लोज फ्रेंड, और सीन एंड देन 15 दिन के लिए इंसान गायब, सारे मैसेजेस सीन, नो रिप्लाई, नथिंग. एंड 15 दिन बाद ओके क्या हो गया, ये तो ऐसे ही था बस, वो तो मैं गाँव चला गया था. ब्रो कम ऑन, क्या कह रहे हो कि मेरे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम ऑन तुम 15 दिन के लिए. एंड वी वर एक्चुअली गुड फ्रेंड्स, लाइक अच्छे खासे. तो बात ऐसी है कि यार जब ये गिल्ट वाला मोमेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा ना तुम्हारे अंदर, ऑटोमेटिकली तुम खुद को ब्लेम करने लग जाओगे. जैसा मैं एग्जांपल तुम्हें दे भी रहा था, लेट सपोज तुम्हें कुछ अपने रिलेशनशिप में या फैमिली में या फ्रेंड से कुछ चाहिए, तुम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हो कि यार ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही. ये इंसान सामने से तुम्हारी कमियां ले आता है. ओके, दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट टॉक्सिक ट्रेट वाइल कम्युनिकेशन. तुम एक चीज़ कह रहे हो, सामने वाला इंसान दोबारा से कह रहा है कि पर तू भी तो ऐसे करता है, तूने भी तो उस समय वैसे किया था. अरे भाई, अरे बहन, जब मैंने उस समय ऐसा किया था तब तुमको दिक्कत नहीं थी ना. द थिंग इज आज मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, और तुम्हें अगर उस चीज़ से दिक्कत है तो मैं भी आगे नहीं करूँगा. बट ये क्या मतलब है कि जिस मोमेंट पे मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, उस मोमेंट पे तुम भी कह रहे हो कि तू भी तो ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है. नाउ दिस इज गिल्ट ट्रिपिंग. और जब तुम इस चीज़ को देख पाओगे तुम सतर्क रहोगे. क्यों? क्योंकि अब तुम गए थे तुम अपनी डिमांड करने, और तुम्हें लग रहा है कि यू आर द ऑपरेसर. अगले ने सारा ब्लेम तुम पे डाल दिया, शरीफ बन के, महान बन के, गुरु बन के, और ये कि भाई हम तो सहते हैं सब कुछ. द थिंग इज सहने और ऑपरेशन करने की बात ही नहीं है. बात ये है कि यार मुझे कुछ चीज़ें हैं जो बुरी लग रही हैं, कैन यू फिक्स दैट. और ये लोग तुम्हें गिल्ट ट्रिप कर देंगे, क्योंकि एक नॉर्मल इम्पैथ पर्सन जो होता है वो उसको फील होती हैं ये सारी चीज़ें. और अगर तुम गिल्ट में फंस चुके हो तो भाई तुम अपने आप को फिर अपने अगेंस्ट हो जाओगे, और एट वन पॉइंट यू विल बी देयर इन लाइफ कि जहाँ तुम्हें पता ही नहीं लगेगा सही क्या है गलत क्या है. और अगर तुम नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हो, प्रॉपर एक इंसान नार्सिसिस्ट है, कभी तुम्हारी सुनता ही नहीं है, सुनेगा तो तब जब उसका मतलब होगा, जब बिल्कुल चीज़ें एंड पॉइंट पर आ चुकी हैं, जब चीज़ें बिल्कुल खत्म होने वाली हैं, तब ये तुम्हें सुनना शुरू कर देगा. इसको बोलते हैं क्रमिंग टेक्निक. मतलब ब्रेड क्रम्स तुमको देगा कि ओके हाँ दे तो रहा हूँ, मैं खाना दे तो रहा हूँ, चल तो रहा है, बात तो तुम्हारी मान ही रहा हूँ, चाहे इंसान को मरने तक पहुँचा दो. एक इंसान तुम्हारी हमेशा तभी बात मान रहा है जब तुम कॉन्स्टेंटली यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लॉट ऑफ एंग्जाइटी, लॉट ऑफ सेल्फ एनालिसिस, लॉट ऑफ सेल्फ हेट्रेड, ऑलरेडी गिल्ट. यू प्रोबब्ली डिड एवरीथिंग फ्रॉम योर एंड, बट दे आर नॉट लिसनिंग टू यू. और वो कब सुनेगा? जब तुम बात करोगे कि हाँ यार ओके इट्स एनफ, मेरे को दुख हो रहा है, मैं जा रहा हूँ. जैसे ही तुम जाने की बात करोगे इंसान मैनिपुलेट कर देगा अगेन गिल्ट में. तुम्हें पहली बात तो ब्रेड क्रम्स तो दे ही देगा, उसके बाद गिल्ट भी करेगा कि वाई यू डू दिस एवरी टाइम, मैं तो शरीफ हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मुझे तो खुद इतना नहीं होता. दिस इज़ अ ग्रेट मैनिपुलेटिव टेक्निक. और अगर तुम इस चीज़ को समझ पाओ, योर ईयर्स विल बी सेव्ड. यार एक इंसान जो पता है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, सपने होते हैं भाई लोगों के और कभी पूरे नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि लाइफ में आप इतने ज़्यादा एंग्जाइटी में डील कर रहे हो. देयर इज ऑलवेज अ ट्रिगर रिस्पॉन्स, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स में तुम हमेशा डील कर रहे हो. और इतनी सेल्फ हेट्रेड, इतनी नेगेटिविटी, इतने बुलशिट एनालिसिस के साथ तुम कहाँ जाओगे? तुम सक्सेसफुल हो पाओगे? तुम काम कर पाओगे? हर समय तुम्हारा दिमाग इसी चीज़ में घूम रहा है. बिकॉज काम का सिर्फ यार लाइफ में उतना वैल्यू है कि दैट गिव्स यू मनी और थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन. अदरवाइज उसके अलावा भी जिंदगी है, और वही बहुत मेजर है. कितने सारे लोग हैं भाई जो जीवन में काम 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 करते रहते हैं, एंड में परेशान होते हैं. बिकॉज लाइफ मैटर, रिलेशनशिप्स मैटर, आपकी अपनी इनर पीस मैटर. और इनर पीस टोटली हैम्पर हो जाता है ऐसे लोगों के सामने. तो फिर कैसे आप काम करोगे? तो आप कभी सक्सेसफुल भी नहीं बन पाएंगे, और आपका कॉन्फिडेंस सीधा आपकी सक्सेस पे काइंड ऑफ डिपेंड करता है. जितना आप अपनी ज़िंदगी में फोड़ रहे हैं उतना आप सक्सेसफुल फील करते हैं. तो अब आपकी चारों तरफ से लग चुकी है. तो इफ़ पॉसिबल ऐसे लोगों से दूर रहो भाई जो तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं. और इस चीज़ को समझो कि तुम्हारा इमोशन पहले आएगा, लॉजिक बाद में आएगा. इमोशन पहले आएगा, लॉजिक बाद में आएगा. एंड स्पेशली इन केस ऑफ गिल्ट, ये गिल्ट ट्रिपिंग भाई इतनी घातक चीज़ है ना, ये तुम्हें डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि ऐसा कर दे, ये तुम्हें साइड से मैनिपुलेट करेंगे. इट्स क्रेजी. वन शुड कम्युनिकेट डायरेक्टली यार अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो. बट बी अवेयर ऑफ दीज पीपल. एंड आजकल स्पेसिफिकली सिंस पीपल डोंट वर्क ऑन देमसेल्व्स, इट्स हार्ड टू मेडिटेट ऑन थिंग्स, इट्स हार्ड टू डू एनालिसिस. लोग इसी तरीके से कर रहे हैं. सो बी अवेयर. और अगर तुम्हारे रिलेशनशिप्स में किसी भी तरीके के रोमांटिक या फैमिली ऐसा हो रहा है, भैया निकलो दूर, या खुद के साथ अंडरस्टैंडिंग रखो, तुम गलत नहीं हो. एक इंसान इतना ज़्यादा चीज़ों को रिपीट कर देता है कि तुम्हारे दिमाग में चलता है यार मैं गलत हूँ क्या. क्यों? सबकॉन्शियस ट्रेनिंग. वाई आई रिपीट माई थिंग्स इन द वीडियोज़, क्योंकि उससे दिमाग ट्रेन होता है. समझो इस बात को. देयर इज अ लाइक प्रॉपर इंटेंशन बिहाइंड इट. द मोर यू रिपीट एनीथिंग, वो तुम्हारा सच बनते चली जाती है. जितना सुनोगे, मैं तुमसे रोज आके वीडियो में कहूँ ना तुम जीतोगे जीतोगे जीतोगे, तुम जीतोगे. इवन इफ दैट्स नॉट मोटिवेशन, मैं जनरली बता रहा हूँ, तुम इंसान हो, यू आर बॉर्न टू शाइन एंड राइज. 100% जीतोगे. और तुम्हें कोई इंसान रोज कह रहा है तू फेल होगा, तू फेल होगा, तू फेल होगा, तू फेल होगा, अनलेस तुम्हारे दिमाग में एक और वॉइस है जो कही मैं जीतूंगा, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, यू आर गोइंग टू फेल. क्योंकि तुम सुनी वही रहे हो. सिमिलरली इन लोगों के साथ होता है. ये हमेशा से तुमको ही कहते हैं यार यू आर द रीज़न. तुम अपनी तरफ से सारी जान लगा चुके हो. बट द नेक्स्ट टाइम द कॉल कम्स, हाँ तूने ऐसे नहीं किया, तूने ये नहीं किया,
तू मेरे को मनाने नहीं आया गुस्से में, इस तरीके की चीज़ों से दूर रहो. एंड तुम पेरेंट्स के केस में भी देख सकते हो, कोई पेरेंट होगा जिसके अपने सपने नहीं पूरे हो पाए बिकॉज दे गॉट मैरिड एंड हैड चाइल्ड. सारी उम्र उस बच्चे को कोसा यार कि तेरी वजह से आई एम नॉट सक्सेसफुल. और बच्चा अभी कभी कोई डिमांड भी कर रहा है तो हाँ अब क्या डिमांड कर रहा है, तेरी वजह से तो हम लोग ऑलरेडी परेशान है. इमेजिन अ किड लिसनिंग टू ऑल दिस, उसका दिमाग में यही सब फीड हो जाएगा. गिल्ट ट्रिपिंग कि मैंने कुछ गलती कर दी क्या धरती पे आके, कि मेरे माँ बाप मुझसे परेशान है, मेरे भाई बहन. सो भैया संभल के रहें. दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट टॉक्सिक ट्रेट. और एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड दिस, यू कैन मनूवर थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. Also, even I'm learning these things. I'm doing analysis of such things because I suffered because of all this. And yeah, hopefully you don't suffer. So thank you for watching. Subscribe the channel for more such ideas, because here we discuss ideas that can change your life. Yeah, ideas beyond what is taught in your schools. Thank you for watching.